इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्र वधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्र वधू श्री मोहित, एनी, राहुल, रीमा, आदित्य, मेघा, आशीष, सोनाली, वैभव, चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी, सोनम, श्री हेमंत जी, नेहा, श्री साहिल जी, भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी, कोछोर निवासी, मोहित परिवार, दीमापुर, तिनसुकिया, गुवाहाटी प्रवासी। आचार्यवन कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथराज सार समुच्चय जी में जहाँ पर धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्वेश्वर सार जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म की को बचाना है तो संतान को बचाना पड़ेगा। धर्म को बचाना है, हमारे व्रत, हमारे उपवास, ये सिर्फ हमारा ही कल्याण कर पाएंगे। जिन शासन का उद्धार करना है, जिन शासन का कल्याण करना है, तो संतान की रक्षा करो। संतान की रक्षा यानी धर्म की रक्षा। यदि संतान की रक्षा नहीं हो पाई तो धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी। आपके पिताजी ने आपको जन्म दिया है, उनका क्या उद्देश्य था आपको जन्म देने का? आपके पिता ने आपको जन्म दे दिया, उन्होंने क्या उद्देश्य से आपको जन्म दिया? आपने अपनी संतान को जन्म दिया है तो क्या उद्देश्य से दिया? हर व्यक्ति यही सोचता है ना, पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़ा करूंगा, बुढ़ापे में काम आएगा, कुल का नाम चलाएगा, कुल का नाम, वंश का नाम आगे बढ़ाएगा, बस इसी उद्देश्य से। कुल का, वंश का नाम तो भाई पूर्व पुण्य के उदय से चलेगा। तो अनेक कुल डूबते हुए देखे गए, अनेक वंश डूबते हुए देखे गए। संतान को जन्म देना तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं कि संतान को, मेरा सबसे कहना है कि संतान को जन्म देना तुम्हारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, सनातन परंपरा को चलाना तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। कि सनातन परंपरा कैसे चलेगी? इस संतान ही जन्म नहीं लेगी, ये धर्म चलेगा कैसे? संतान को जन्म देना, लड़कों को जन्म नहीं देना। संतान, लड़का लड़की में बहुत अंतर है। आपने किसको जन्म दिया? संतानों को जन्म दिया है, लड़कों या लड़कियों को जन्म दिया है? किसको दिया? एक ही बात है, बहुत अलग अंतर है। किसको जन्म दिया आपने? कौन ने आप, किसको आपने जन्म दिया है? संतान को या लड़कों को? जो लड़के निकले वे कहलाते हैं लड़के। जो लड़के निकल जाएं, हमारे को न्यारा करो, हमको अलग करो, अलग करो, अब संपत्ति अपनी ले ला के और अपने मस्त, तुमसे कोई मतलब नहीं उनको, चाहे तुम जियो चाहे मरो। ना उन्हें मंदिर से मतलब, ना धर्म से मतलब, ना तुमसे मतलब। वो तो बस अपना खाएंगे, अपना मस्त रहेंगे और अपना मर जाएंगे। ना कोई धार्मिक संस्कार स्वयं में रहेंगे, ना कोई धार्मिक संस्कार अपने बच्चों में डालेंगे। आजकल क्या है, स्वयं में धार्मिक संस्कार नहीं है तो उनके बच्चों में भी धार्मिक संस्कार नहीं है। स्वयं ने अपना जीवन खूब घूमने फिरने में, मस्ती में निकाला तो उनके बच्चे भी वैसे घूमने फिरने मस्ती निकाल रहे। आज सब संतानें बाहर जा रही, सब आउट ऑफ सिटी पढ़ना है, सबको आउट ऑफ सिटी जाना है, और वहां जाके धर्म के संस्कार तो मिलने नहीं है। आउट ऑफ सिटी में जाकर मंदिर के संस्कार मिल जाए वही बहुत है, धर्म के संस्कार तो बहुत दूर की बात है। जो थोड़े बहुत संस्कार तुमने दिए हैं भी, और जितने दिन तक चल जाए चल जाए। यदि मजबूत संस्कार हैं तो लंबे समय तक चल जाएंगे, नहीं है मजबूत संस्कार तो एक आध महीना, 2 महीना, 6 महीना वो वहां के रंग में ढल जाएगा सामने वाला। और आपके जो संस्कार थे, नित्य प्रति देव दर्शन, मंदिर आदि के, रात विजन नहीं करने आदि के,
कि कुछ समय बाद 6 महीने में वे भी सब खत्म हो जाए। आचार्य कह रहे हैं संतान उसकी होती है जो सनातन धर्म को चलाती है। लोगों ने सनातन का अर्थ वैष्णव धर्म से समझ लिया। सनातन धर्म वैष्णव धर्म नहीं है, हम सनातन धर्मी हैं। लोग तो सनातन धर्म में अंदर कोई अलग से कोई धर्म है, नहीं। जो अनादि काल से चला आ रहा है धर्म है, उसका नाम है सनातन धर्म। जो अनादि काल से धर्म है उसका नाम सनातन है, और हम सनातनी हैं। हमारा धर्म सनातन है और हम सनातनी हैं, सच्चे सनातनी हम ही हैं। भगवान आदिनाथ और उनसे पहले और 24 और उनसे पहले और 24, ना जाने कितनी 24 हो गई, तब से जैन धर्म हमारा चला आ रहा है। आज का धर्म नहीं है हमारा जैन धर्म। हमारे तीर्थंकरों ने जैन धर्म बनाया नहीं है। कोई सोचे कि आदिनाथ भगवान ने जैन धर्म बनाया या महावीर भगवान ने जैन धर्म बनाया, नहीं। हमारे तीर्थंकरों ने धर्म बनाया नहीं है, हमारे तीर्थंकरों ने धर्म बताया है। बनाने में वैज्ञानिक वस्तु नहीं बनाते हैं, वैज्ञानिक वस्तु नहीं बनाते हैं, वो कर्ताशाला नहीं लिखते हैं, वो प्रयोगशाला लिखते हैं। करता नहीं है वो किसी वस्तु के, प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर करके देख रहे हैं। जो चीज छुपी हुई थी वो सबके सामने ला रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, वस्तु ऊपर से गिरेगी तो नीचे की ओर जाएगी, ये सिद्धांत किसने बनाया? एक वैज्ञानिक का नाम ले लोगे कि न्यूटन ने ये सिद्धांत बनाया कि वस्तु ऊपर से गिरती तो नीचे जाती है, उसके नाम से सिद्धांत लिख दिया। तो न्यूटन ने सिद्धांत बनाया कि जिन्होंने सिद्धांत बताया है? क्या जब न्यूटन का जन्म नहीं हुआ था तब वस्तु ऊपर से गिरती थी तो क्या ऊपर जाती थी क्या? तब भी फल पेड़ से गिरता था तो नीचे ही जाता था, पर उसे कोई नाम नहीं दे पा रहा था। क्या कहें इसे, क्यों जाता है? उसने खोज की, खोज करके बताया कि नहीं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण से जा रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण को उसने बनाया है क्या? उसने गुरुत्वाकर्षण नहीं बनाया है, उसने बताया है। ऐसी तीर्थंकरों ने जीव के बारे में बताया है, जीव को बनाया नहीं है। उन्होंने धर्म के बारे में बताया है, महाव्रतों के बारे में बताया है, अहिंसा आदि के बारे में बताया है। अहिंसा को या महाव्रतों को उन्होंने बनाया नहीं है। यदि बनाया होता तो हमारा धर्म आदिनाथ से प्रारंभ कहलाता, या हमारा धर्म महावीर से प्रारंभ कहलाता। कोई भी तीर्थंकर जगत का कोई भी व्यक्ति धर्म को बना ही नहीं सकता। धर्म तो स्वतः सिद्ध होता है। पानी की शीतलता किसी ने नहीं बनाई है, अग्नि में उष्णता किसी ने नहीं बनाई है, वो स्वभाव से सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। बता सकता है, आप जानते नहीं हो, इसको गर्मी बोलते हैं। जैसे छोटा बच्चा है वो जानता नहीं है तो आप उसे बता देते हो भाई इससे जलते हैं, लेकिन आपने उसकी उष्णता नहीं बनाई है। जब धर्म विलुप्त हो जाता है, लोग जानने वाले नहीं होते, तो तीर्थंकर जन्म लेकर उस धर्म के बारे में लोगों को बताते हैं, धर्म को बनाते नहीं है। तो जो सनातन है, जैन धर्म सनातन धर्म है, इसलिए बोलने में डरो नहीं, हम सनातनी हैं। हम किसी रंग बिरंगे झंडे के सनातनी नहीं हैं, हम किसी रंग के झंडे के सनातनी नहीं हैं। हमारा धर्म सनातन काल से, अनादि काल से है, इसलिए हम सनातनी। हमारा धर्म अनादि काल से, इसलिए हम सनातनी हैं। और जो इस सनातन धर्म की परंपरा को चलाता है उसका नाम है संतान। जो इस सनातन धर्म को आगे लेके जाता है, आपने जिसको जन्म दिया है वह आपके संस्कारों को यदि आगे लेके जाए, आपके अंदर जो संस्कार है धर्म के, भगवान के दर्शन करने के, मंदिर जाने के, गुरु को आहार आदि देने के, धर्म ध्यान करने के आपके अंदर संस्कार है,
उन संस्कारों की परंपरा को जो आगे बढ़ाता है, उसका नाम है संतान। बाकी तो लड़के, जो लड़के अलग हो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और मर जाएंगे, उनसे धर्म का कोई उद्धार नहीं हुआ। आज कितनी संतान ऐसी हैं जिनसे हमारे धर्म को कोई फायदा ही नहीं हो रहा। वो जैन होकर भी जैन धर्म को नहीं मानते, जैन होकर भी उनको भगवान पर आस्था नहीं, गुरु पर आस्था नहीं, मंदिर पर आस्था नहीं ना। उन्होंने हो सकता है कि बरसों बरसों तक दर्शन ही नहीं किए मंदिर के, कभी आए नहीं हो। जब से होश संभाला है, जब नहीं होश संभाला तो जब हो सकता है माँ जबरदस्ती लेके आ रही होगी, जब से खुद ने होश संभाला है तब से लेके घर में पड़े रहेंगे, लेकिन मंदिरों में नहीं आते। इनसे हमारी धर्म का कौन सा कल्याण हो रहा है? आश्चर्य करें, हमारे धर्म को आगे लेकर चलो। यदि संतान नहीं बचेगी तो सनातन धर्म कैसे बचेगा? आज बेटा बेटियां धर्म भीन होते जा रहे हैं, संस्कार भीन होते जा रहे हैं और बड़े बड़े मंदिर बनते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थ बनते जा रहे हैं। इन मंदिरों की रक्षा, इन तीर्थों की रक्षा करेगा कौन? जब संतान ही नहीं होंगी, जब धर्म ही नहीं होगा, आचरण नहीं होगा, इन तीर्थों की रक्षा करेगा कौन? मंदिरों की रक्षा कौन करेगा? इसलिए जन्म देने के साथ साथ थोड़ा दृष्टि रखो कि संस्कार भी दो। जन्म देना मत सीखो, जन्म देकर भूल जाना ये तो तिरंच भी जानता है। एक तिरंच होता है, वो भी संतान को जन्म देता है और फिर अपने हिसाब से जियो, उसे मतलब नहीं रहता उससे संतान से। ऐसी आपने जन्म दिया, अब महाराज आज के लड़का लड़की क्या ही कह सकते हैं, उन्हें अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता दे दी। तो तुमने तिरंच वृत्ति का कार्य किया है। जैसे तिरंच संतान को जन्म दे दी थी, आपने इस संतान को जन्म देकर छोड़ दिया, उसके अंदर संस्कारों का जन्म नहीं दे पाए। और उसका कारण यही रहा कि स्वयं संस्कार विहीन थे। स्वयं संस्कार विहीन रहे तो किसी को संस्कार नहीं दे पाए। इसलिए जन्म देने के साथ साथ थोड़ा दृष्टि भी रखो कि ये कहाँ जा रहे हैं, किसको ला रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, इस पर भी दृष्टि रखो। संकेतों को समझो। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए श्रावक संतान को जन्म देता है, तो सनातन जनांग की रक्षा के लिए आचार्य शिष्यों को जन्म देते हैं। ये उद्देश्य होता है मात्र घूमना फिरना, ये आचार्य को उद्देश्य नहीं है। आचार्य घूमते फिरते हैं, जगह जगह जाते हैं, तो उद्देश्य ये है कि हम सनातन धर्म को आगे बढ़ाएं और शिष्यों को दीक्षा दें, तब तो धर्म आगे बढ़ेगा। स्पष्ट लिखा है कि साधुओं को दीक्षा लेकर आगम का अध्ययन करना चाहिए, जिससे तुम्हारे आगम ग्रंथों की परंपरा की रक्षा हो। बेटी ने जन्म ले लिया और दादा की पिताजी की संपत्ति तुम नहीं संभाल पा रहे हो। ऐसे ही यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दीक्षा लेने के बाद यदि साधु प्रपंच में पड़ गया, शुद्ध ज्ञान से मुख होकर बाहरी क्रियाकांड में लिप्त हो गया, तो आचार्य भुवन कह रहे हैं कि अहो मेरी शुद्ध संपदा को सुरक्षित नहीं कर पाए हो, इसलिए मैंने दीक्षा नहीं दी थी कि तुम प्रपंचों में पड़ जाओ। दीक्षा इसलिए दी थी कि शुद्ध की रक्षा करो, धर्म की प्रभाव न करो। इसलिए आगम उपदेश आगम पर ही होना चाहिए, इधर उधर के नहीं होना चाहिए। जो शुद्ध निबंध है वह द्रव्य शुद्ध है, जो भाव शुद्ध है वो आत्मानुभूति है। जो लिखा हुआ है ये तो बहिरंग शुद्ध है, बाहर का शुद्ध है, लेकिन जो भाव शुद्ध है वो हमारी अनुभूति है, हमारी विशुद्धि है। द्रव्य शुद्ध तब कार्यकारी होगा जब उससे भाव शुद्ध का निर्माण होगा। यदि उस द्रव्य शुद्ध से भाव शुद्ध का निर्माण नहीं हो रहा तो द्रव्य शुद्ध हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं है। भोजन किया, यदि भोजन सप्त धातु रूप न परिवर्तन हो, रक्त मांस मज्जा मेदा अस्थि वीर्य शुक्र आदि रूप परिणत ना हो, तो उस भोजन से क्या फायदा? इधर खाया और उधर तुरंत निकल गया, ऊपर से खाया नीचे से तुरंत निकल गया, उल्टी के माध्यम से आपके शरीर से बाहर निकल गया, तो ऐसे भोजन से आपको क्या मिलेगा? पीड़ाई होगी, कष्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसी करें बाहरिंग तपश्चर्या, बहिरिंग स्वाध्याय से जब तक अंतरंग में विशुद्धि का जन्म नहीं होगा तब तक बाहरंग तपश्चर्या बहिरंग स्वाध्याय आपको कष्ट तो देगी,
लेकिन आपके शरीर को पुष्टिकारक नहीं होगी। भोजन खाया उल्टी तो और कष्ट, उल्टा और कष्ट ही तो हो गया, उससे कुछ मिला क्या हमको? कुछ फायदा तो हुआ नहीं, उल्टा शरीर को और पीड़ा हो गई। यदि शरीर को स्वस्थ रखना था, शरीर को ताकत देना थी, तो उस भोजन से रस बनना चाहिए था, रस बनना चाहिए था। पर हमारे स्वाध्याय से रस बनता ही नहीं। हमारे स्वाध्याय के बाद हमारा भाव शुद्ध जगता ही नहीं है, हमारे को अनुभूति कुछ होती नहीं है, हमारे कोई परिणाम बदलते ही नहीं है। जैसे परिणाम थे वैसे ही परिणाम रहते हैं, किंचित मात्र हमारे परिणामों में असर नहीं आता है। तो आश्चर्य करें, ये द्रव्य शुद्ध आपके लिए कार्यकारी नहीं है। यदि शुद्ध को भी अध्ययन करते हो, शास्त्र का भी अध्ययन करते हो, तो तदनुसार उसके अनुरूप भाव शुद्ध होना चाहिए। जो शुद्धोपयोग की दशा है वह भाव शुद्ध है, शुभ योग की दशा द्रव्य शुद्ध है। आप चाहो मैं यहां वहां की बात करूं तो कोई लाभ नहीं। आचर्य करें, चिंता से ज्ञान का नाश होता है। जिनके घरों में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन सब माता पिता से मेरा कहना है कि बालकों को चिंता में डालना बंद करो, उनका क्षयोपशम देखकर पढ़ाई कराओ। यदि उनका क्षयोपशम नहीं है पढ़ने का, तो उनका जिस विषय में क्षयोपशम है उस विषय में उनको लगाओ। हम अपने नाम के पीछे, अपने सम्मान के, अभिमान के पीछे कि उसका बेटा देखो कितना पढ़ रहा है, उसका बेटा तो इंजीनियर बन रहा है, उसका बेटा डॉक्टर बन रहा है, उसका बेटा तो सीए बन रहा है, उस चक्कर हम अपने बच्चों पर अतिरिक्त प्रेशर डाल देते। तुम भी बनो, क्यों? हमारा नाम का सवाल है। हमारे शत्रु का बेटा कितने आगे बढ़ गया, हमें अपने बेटे की योग्यता से मतलब नहीं है। हमें ये दिख रहा है कि वो जिससे मेरा कंपटीशन होता है, जो मुझे हर चीज में नीचे दिखाना चाहता है, आज वो दिखाना चाह रहा है कि देखो हमारा बेटा तो कितना होशियार है और तुम्हारा बेटा देखो गधा है। बस इस कंपटीशन को कि हमको उसको ये सिद्ध करके दिखाना है कि मेरा बेटा भी होशियार है। अपनी नाक नीची नहीं हो जाए, उसमें व्यक्ति अपनी संतान का भी बलिदान कर देता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री फूलचंद जी, स्वर्गीय श्रीमती डगली देवी झांझरी के परिवारजन, पुत्र पुत्रवधू श्री प्रदीप, श्रीमती सरोज, श्री नरेश, श्रीमती सुमन, श्री सुनील, श्रीमती संगीता, श्री ललित, श्रीमती रजनी, श्री मुकेश, श्रीमती मोनिका, पौत्र पौत्रवधू श्री मोहित एनी, राहुल रीमा, आदित्य मेघा, आशीष सोनाली, वैभव चेतना, पौत्री व पौत्री जमाई, श्री आयुष जी सोनम, श्री हेमंत जी नेहा, श्री साहिल जी भूमिका, पौत्र पौत्रियां रश्मि, अक्षत, दीक्षिता, सुनिधि, नमित, मानव, पड़पौत्र पड़पौत्रियां, युवाना, लावण्या, इवान, विनाया, रियांस, वीर, नक्श झांझरी कोछोर निवासी, मोहित परिवार दीमापुर, तिनसुकिया गुवाहाटी प्रवासी।